हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AK एकेडमी में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट की क्लास चल रही थी और भूगोल की क्लासेस चल रही थी, जिसमें कि हम लोगों ने लगभग सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है जितने भी ज्योग्राफी में दिए हैं आपके सिलेबस में। और लास्ट के 2 टॉपिक बचे हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा टाइम जोन यानी समय निर्धारण। तो समय निर्धारण ये टॉपिक हमारा बचा हुआ है। और एक और टॉपिक बचा है जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। तो आज का जो टॉपिक है टाइम जोन। बाकी जितने पिछले टॉपिक हैं ये सभी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने इनकी क्लास नहीं देखी है तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ पे सभी क्लासेस वगैरह को देख सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर भी करते चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है टाइम जोन यानी समय निर्धारण। तो समय निर्धारण यानी हम लोग अगर ग्लोब की बात करें तो ग्लोब में जो हमारी काल्पनिक रेखाएं होती हैं, तो काल्पनिक रेखाएं ये अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। जो कि देशांतर रेखाएं ग्लोब में ये जितनी भी काल्पनिक होती हैं ये लंबवत होती हैं, और अक्षांश रेखाएं ये जो है भूमध्य रेखाएं होती हैं। यानी ये सभी रेखाएं 0 डिग्री पर स्थित होती हैं। और ग्लोब में इन रेखाओं के द्वारा ही, जैसे देशांतर रेखाओं के द्वारा ही समय का निर्धारण होता है और अक्षांश रेखाओं के द्वारा जलवायु का निर्धारण होता है। आप लोग जानते हैं, यानी अक्षांश रेखाएं जितनी भी ग्लोब में हमारी ये काल्पनिक रेखाएं हैं, इनका निर्धारण जो है अक्षांश रेखाओं का निर्धारण, यानी ये निर्धारण किसका करती हैं? जलवायु का निर्धारण करती हैं। और ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये जो निर्धारण किसका करती हैं? तो आप बताएंगे ये निर्धारण जो है ये समय का निर्धारण करती हैं। याद रखिएगा, जो देशांतर रेखाएं हैं यह समय का निर्धारण करती हैं, अक्षांश रेखाएं जो हैं जलवायु का निर्धारण करती हैं। तो आई होप आप लोग ग्लोब में देख रहे होंगे कि अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं और देशांतर रेखाएं किस तरह की हैं। ये सभी रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हेडिंग है यहाँ पे अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसा कि बताया गया कि अक्षांश रेखाओं का कार्य जलवायु का निर्धारण करना होता है, आप लोगों को बताया जा चुका है। देशांतर रेखाओं का कार्य समय का निर्धारण करना होता है। जो देशांतर रेखा पृथ्वी के बीच से गुजरती है उसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि ग्लोब में जो बीच से यानी 0 डिग्री से जो रेखा जाती है उस रेखा को क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोला जाता है। और इसे प्रधान देशांतर रेखा या मुख्य देशांतर रेखा भी कहा जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा कि इस देशांतर रेखा को क्या बोला जाता है? इसे प्रधान देशांतर रेखा या मुख्य देशांतर रेखा भी कहते हैं। किसको? तो जो रेखा यानी जो देशांतर रेखा पृथ्वी के बीच से होकर गुजरती है उसे 0 देशांतर रेखा कहते हैं। अभी हम लोग ग्लोब में अच्छे से समझेंगे इनको। आगे, विश्व के समय का निर्धारण। याद रखिएगा, जो विश्व के समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर रेखा के माध्यम से किया जाता है। यानी जितनी भी ये विश्व के समय का निर्धारण जो होता है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा के माध्यम से ही किया जाता है। जैसे कि आइए देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। आप लोग देख रहे हैं ग्लोब का ये चित्र है। इसमें देखिए ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा ये देख रहे हैं आप लोग। और ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है यह क्या करती है? यह विश्व के समय का निर्धारण करती है। ये तो आपकी कौन सी रेखा हो गई? ये अक्षांश रेखा हो गई। ये इक्वेटर जो है अक्षांश रेखा हो गई। और ये जो लंबवत रेखा है उत्तर से
दक्षिण की ओर जो खींची गई है लंबवत रेखा, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है। यानी यह पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से होकर के जाती है और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है। इससे विश्व के समय का निर्धारण किया जाता है। आप लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। अब देशांतर रेखाओं की अगर बात करें तो पूरा अगर पृथ्वी का ग्लोब लिया जाए, यानी पृथ्वी की बात की जाए, तो पृथ्वी पर अगर पूरी पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी पर देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आप लोग बताएंगे देशांतरों की कुल संख्या होती है 360। यानी पृथ्वी पर जितनी भी ये काल्पनिक रेखाएं हैं, यानी देशांतर रेखाएं, जो काल्पनिक देशांतर रेखाएं हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, तो आप लोग बताओगे पृथ्वी पर इनकी संख्या 360 होती है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ और बताते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर चलती है। यानी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है और एक दिन में यानी 24 घंटे में कितने डिग्री, तो आप लोग बताओगे 24 घंटे में 360 डिग्री जो है अपने अक्ष पर यह घूमती है। आप लोग को बताया गया है। यानी पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है वो किस तरफ से किस तरफ घूमती है, तो आप लोग बताएंगे पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, यानी घूमती है। और 24 घंटे में यह कितने डिग्री देशांतर चलती है, तो आप लोग बताएंगे 360 डिग्री जो है देशांतर चलती है 24 घंटे में। तो अगर बात करें जहाँ पे 1 घंटे की बात करें कि 1 घंटे की, इसको अच्छे से समझिएगा ध्यान से। अगर 1 घंटे की बात करें तो यहाँ से कितने डिग्री घूमेगी, तो आप लोग बताओगे 1 घंटे की बात करें तो 15 डिग्री घूमेगी। अगर यहाँ से 24 घंटे में अगर हमारी 360 डिग्री पृथ्वी घूम रही है, चल रही है, तो 1 घंटे में कितनी घूमेगी, तो आप लोग बताओगे 15 डिग्री घूमेगी। अगर यहाँ पे बात करें कि 1 घंटे बराबर कितना होता है, तो आप लोग बताओगे 60 मिनट। और 60 मिनट यानी 60 मिनट में भी कितनी डिग्री घूमेगी, तो आप लोग बताओगे 15 डिग्री घूमेगी। अगर यहां से बात की जाए कि 1 डिग्री यानी 1 डिग्री अगर घूमे वो कितनी देर में घूमे, तो आप लोग बताओगे यहां से 4 मिनट में कितनी डिग्री, यानी 4 मिनट यानी 1 डिग्री में वह कितने डिग्री घूमेगी, 1 मिनट कितने मिनट में वह कितने डिग्री घूमेगी, तो आप लोग बताओगे 1 डिग्री जो घूमेगी वह 4 मिनट का समय लेगी। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। एक बार फिर से बता देते हैं कि 24 घंटे में पृथ्वी जो है 360 डिग्री देशांतर चलती है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी अपने अक्ष पर। यानी अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है उसका समय यानी 24 घंटे में वह 360 डिग्री अपने अक्ष पर वह घूर्णन करती है। तो 1 घंटे में कितना करेगी, तो आप लोग बताओगे 15 डिग्री, यानी 24 से भाग दे देंगे 36 में 360 में, तो 15 डिग्री। अब यहाँ से अगर 1 डिग्री निकाला जाए कि 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी, तो आप लोग यहाँ से बताएंगे 1 डिग्री जो घूमेगी वह कितने डिग्री में, तो आप लोग बताओगे कितने मिनट में, तो 4 मिनट में। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। आई होप ये चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है, तो देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। देशांतर रेखा में क्या बताया गया है कि पृथ्वी पर देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। ये चीज़ याद रखिएगा कि पृथ्वी पर देशांतरों की संख्या अभी बताया जा चुका है कि पृथ्वी पर देशांतरों की कुल संख्या 360 है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर चलती है। वही बताया गया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है वो 24 घंटे में 360 डिग्री तक घूर्णन करती है, यानी 360 डिग्री घूम जाती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ये चीज़ याद रखिएगा।
अब बताया गया है कि 1 डिग्री देशांतर की दूरी पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। तो वही चीज़ बताई गई थी, यहाँ पे 1 डिग्री देशांतर में कितने मिनट का अंतर होता है, तो आप लोग बताओगे कि 4 मिनट का अंतर होता है। वही चीज़ आप लोगों को लिख के बताया गया है। आगे इसके बारे में भी पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट है, इसमें बताया गया है कि 15 डिग्री देशांतर की दूरी पर समय में 1 घंटे का अंतर होता है। तो अभी आप लोगों को निकाल के दिखाया गया था कि 1 घंटे में कितने डिग्री का अंतर होता है, तो आप लोग बताओगे 15 डिग्री देशांतर, यानी 15 डिग्री देशांतर की दूरी पर समय में 1 घंटे का अंतर होता है। यहाँ पे एक एक पॉइंट समझने वाली बात है। नेक्स्ट है, 0 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा या प्रधान देशांतर रेखा कहा जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, जो बीच से होकर के रेखा जा रही 0 डिग्री देशांतर रेखा, वह जो है उसको क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा या प्रधान देशांतर रेखा उसको कहा जाता है। और यह लंदन के पास ग्रीनविच से होकर गुजरती है। जो लंदन की राजधानी है ग्रीनविच, यहाँ से होकर के यह रेखा बीचों बीच निकलती है। ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान देने वाली बात है कि 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है और 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम की ओर जाने पर समय जो है घटता है। तो इसको अभी समझाते हैं, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। तो आगे चलते हैं, अभी इसके बारे में बताया जाएगा। तो जैसे मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, थोड़ा सा छोटा कर लें इसको। जैसे मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है और इसके बीचों बीच यानी 0 डिग्री देशांतर, यहां पे ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है, और ये 0 डिग्री देशांतर। तो वही चीज बताया गया है कि 0 डिग्री देशांतर जो है यह अंतरराष्ट्रीय समय रेखा या प्रधान देशांतर रेखा इसको कहा जाता है। और यह कहाँ से निकल रही है, तो यह लंदन के पास ग्रीनविच शहर से होकर के निकलती है और इसी रेखा के द्वारा विश्व का समय का निर्धारण किया जाता है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। और अगर बात करें ग्लोब के इस दिशा को क्या बोलेंगे, तो आप लोग बताओगे पूर्व दिशा। इस दिशा को क्या बोलेंगे, तो बताएंगे पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब यहां पे बताया गया है कि 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है। तो अगर ये 0 डिग्री आपकी देशांतर रेखा है और अगर पूर्व की तरफ चलेंगे तो समय क्या होगा, समय यहां पर बढ़ेगा, यानी प्लस का निशान बताया गया है, यहां पे समय जो है बढ़ेगा। और क्या बताया गया है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है और इसके पश्चिम की ओर जाने पर समय क्या होता है, समय जो है घटता है। ये माइनस बताया गया है, यानी यहाँ पे समय जो है घटता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट और ऊपर बताया जा चुका है। क्या बताया गया है कि 1 डिग्री देशांतर की दूरी पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। यानी ये 0 डिग्री देशांतर है और अगर पूर्व की तरफ हम लोग 1 डिग्री अगर बढ़ें तो 1 डिग्री पर बढ़ने पर कितने मिनट समय का अंतर हो जाएगा, तो यहाँ पे बताएंगे कि 0 डिग्री देशांतर से जैसे ही पूर्व की तरफ 1 डिग्री हम लोग बढ़ेंगे तो 4 मिनट समय बढ़ जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा कि 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की तरफ जाने पर 4 डिग्री का जो है समय यह बढ़ता है और 0 डिग्री से पश्चिम की तरफ जाने पर 4 डिग्री जो है समय 4 मिनट का समय यह घट जाता है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी कि 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की तरफ जाने पर समय जो है बढ़ता है और पश्चिम की तरफ जाने पर समय घटता है। तो कितना घटता है, तो 0 डिग्री से जैसे ही 1 डिग्री हम लोग पूर्व की तरफ जाएंगे तो 4 मिनट का समय बढ़ेगा और 0 डिग्री से पश्चिम की तरफ जैसे ही 1 डिग्री हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उस समय
जो है समय क्या होगा, 4 मिनट जो है घट जाएगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी, इसीलिए यहाँ पे यह बताया गया है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि क्या बताया गया है कि 1 डिग्री देशांतर की दूरी पर समय में 4 मिनट का अंतर हो जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार और बता दें कि 0 डिग्री देशांतर जो रेखा है वह लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है और 0 डिग्री देशांतर रेखा से ही विश्व के समय का निर्धारण किया जाता है। 0 डिग्री देशांतर के जैसे ही पूर्व की ओर हम लोग 1 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो समय में अंतर देखने को मिलेगा। पूर्व में जाने पर समय बढ़ता है और 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम की तरफ जाने पर समय जो है घटता है। अब कितना घटता है, तो 1 डिग्री जैसे ही पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो 4 मिनट का समय बढ़ेगा और 1 डिग्री जैसे ही पश्चिम की तरफ हम लोग चलेंगे तो 4 डिग्री जो है समय घटेगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, तो यही चीज़ बताई गई है कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है और पश्चिम की तरफ पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे 4 मिनट का समय का अंतर यानी 4 मिनट समय बढ़ेगा जैसे ही 1 डिग्री से 1 डिग्री आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही 0 डिग्री देशांतर से हम लोग पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो पश्चिम की तरफ जो है 4 मिनट समय का अंतर देखने को मिलेगा, यानी समय यहाँ पर घटेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अगर एक प्रश्न अगर पूछा जाए कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग 0 डिग्री देशांतर पर हैं, एक बार आप लोग से एक प्रश्न पूछते हैं कि 0 डिग्री देशांतर पर हम लोग हैं और 0 डिग्री देशांतर पर, अब 0 डिग्री देशांतर पे हैं हम लोग, उस समय दोपहर के 12 बज रहे हों, उस समय दोपहर के 12 बज रहे हों और अगर आपसे लोगों से पूछा जाए कि पूरब की तरफ, अगर हम लोग पूरब की तरफ चलें और 10 डिग्री हम लोग पूरब की तरफ चलें तो उस समय कितना बज रहा होगा, तो आप लोगों को बताना है। यानी 0 डिग्री देशांतर पर, बात को समझिएगा, 0 डिग्री देशांतर पर हम लोग हैं और दोपहर के 12 बज रहे हैं और अगर पूर्व की तरफ 10 डिग्री हम लोग आगे बढ़ते हैं, पूर्व की तरफ 10 डिग्री आगे बढ़ रहे हैं तो उस टाइम पर यानी उस समय कितना बज रहा होगा। तो आप लोगों को बता दें, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 1 डिग्री आगे बढ़ने पर यानी पूर्व की तरफ आगे बढ़ने पर हम लोग क्या देखते हैं कि समय जो है बढ़ता है और 1 डिग्री आगे बढ़ने पर 4 मिनट का अंतर हो जाता है, यानी 4 मिनट समय बढ़ता है। और यहाँ पे कितना बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 10 डिग्री हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर, तो 10 डिग्री पर कितना हो जाएगा, तो 40, यानी 40 मिनट का अंतर हो जाएगा, यानी 40 मिनट समय बढ़ जाएगा। तो 10 डिग्री जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उस समय कितना बज रहा होगा, तो आप लोग बताएंगे 12:40 बज रहा होगा। कितना हो रहा होगा टाइम, 12:40। इसी तरह आप लोगों से अगर पूछा जाए कि 0 डिग्री देशांतर पे हम लोग हैं और दोपहर के 12 बज रहे हैं और पश्चिम की तरफ अगर हम लोग 5 डिग्री बढ़ें तब कितना टाइम हो रहा होगा, तो हम लोग जानते हैं कि पश्चिम की तरफ यानी 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम की तरफ जाने पर समय जो है घटता है। तो कितना घटता है कि 1 डिग्री पर जाने पर 4 मिनट का समय घटता है और यहाँ बता रहा है कि पश्चिम की तरफ जा रहे हैं कितने डिग्री, तो 5 डिग्री, तो 1 डिग्री में 4 मिनट का समय यानी समय घट रहा है तो 5 डिग्री जाएंगे तो कितना घटेगा, तो आप लोग बताओगे 20 मिनट का टाइम घटेगा। और 0 डिग्री देशांतर पर 12 बज रहे थे और 5 डिग्री हम लोग पश्चिम की तरफ चले तो 20 मिनट का अंतर आ गया, यानी 20 मिनट जो है कम हो गए। तो आप लोग क्या बताओगे, तब उस समय 5 डिग्री आगे बढ़ने पर पश्चिम की ओर कितना बज रहा होगा, तो आप लोग बताओगे कितना बज रहा होगा, तो 12 बजने में 20 मिनट कम कर दीजिए तो उस समय यहाँ पे टाइम कितना हो रहा होगा, 11:40 हो रहा होगा। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बस इतना याद रखिएगा
कि 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की तरफ जाने पर समय बढ़ता है, पश्चिम की तरफ समय जाने पर समय जो है घटता है, और पूर्व की तरफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा, 1 डिग्री बढ़ने पर जो है 4 मिनट का समय बढ़ जाता है, और पश्चिम की तरफ 1 डिग्री बढ़ने पर 4 मिनट का समय का अंतर आ जाता है, यानी घट जाता है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। आई होप यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगली हेडिंग है समय निर्धारण। कि समय का निर्धारण 2 तरह से किया जाता है। कौन कौन तरह से देख लेते हैं। तो पहला बताया गया है मानक समय, और मानक समय जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम। मानक समय यानी भारत का मानक समय आप लोग देखते होंगे, अगर बात आ जाए यानी स्टैंडर्ड अभी पढ़ेंगे हम लोग, तो मानक समय जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम। दूसरा बताया गया है स्थानीय समय, लोकल टाइम। तो समय का निर्धारण 2 तरह से किया गया है, तो आइए देख लेते हैं। तो भारत का मानक समय बताया गया है, तो भारत का मानक समय आइए देख लेते हैं एक बार। चलिए देखते हैं। भारत का मानक समय यहाँ पे बताया गया है कि भारत का मानक समय जो है 82.5 पूर्वी देशांतर से लिया गया है। अगर बात करें कि भारत का जो मानक समय है वह 82.5 पूर्वी देशांतर से लिया गया, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। और आगे देखते हैं, यह देशांतर रेखा प्रयागराज के पास नैनी से होकर गुजरती है। अगर भारत की मानक समय की बात करें तो देशांतर रेखा जो है भारत के मैप से यानी जो बीचों बीच होकर के जाती है, और यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजरती है। आगे पॉइंट में क्या बताया गया है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। यानी जब भी ध्यान रखना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST की बात की जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा 5 यानी 5.5 घंटे आगे के यानी प्लस में चलता है। यहाँ पे भारत की मानक समय की अगर बात करें तो याद रखिएगा, अगर लंदन के समय से भारत की मानक समय की तुलना की जाती है तो भारत जो है, भारत का समय कितना 5.5 घंटे आगे बताया जाता है। यानी हमेशा याद रखिएगा प्लस में कितना होता है 5 घंटे 30 मिनट। तो वही यहाँ बताया गया है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। क्यों आगे है, आइए देख लेते हैं क्यों आगे है। तो एक बार ग्लोब की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यह बीचों बीच रेखा जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है ग्लोब के बीचों बीच से होकर गुजर रही है, और आप लोगों ने पढ़ा है कि यह लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। और आप लोग देख रहे हैं कि यह जो है भारत, ये भारत दिख रहा है ना, ये भारत जो है पूर्व दिशा की ओर दिख रहा है, यानी ये पूर्व दिशा की ओर पड़ता है। और पूर्व दिशा पर हम लोगों ने पढ़ रखा है कि यहाँ पे समय जो है बढ़ता है, समय जो है यहाँ पे बढ़ता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी ये लंदन का भाग है, तो लंदन से पूर्व में जो है एशिया महाद्वीप पड़ता है, और एशिया जो है भारत, एशिया जो है महाद्वीप में भारत आता है। इसलिए जब भी भारत की बात होगी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात होगी लंदन से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5.5 घंटे को प्लस में किया जाता है। क्यों, क्योंकि यह ग्रीनविच यानी जो ग्रीनविच रेखा है, जो देशांतर रेखा गई है, यह यहाँ से 0 डिग्री देशांतर से भारत जो है पूर्व की तरफ पड़ता है, और पूर्व की तरफ जाने पर समय क्या होता है, बढ़ता है। इसीलिए 5.5 घंटे का यहाँ पे समय बढ़ा के लिया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वही चीज़ बताई गई है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सी, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और इनकी याद करने की ट्रिक आपको लास्ट क्लास में बताई जा चुकी है, आप लोग क्लास में देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत का स्थानीय समय। अब स्थानीय समय की बात करें
तो यही चीज़ बताई गई है। अगर मैप की बात करें, मैप की बात करते हैं तो पूरा मैप नहीं आ पाया है, थोड़ा सा मैप आधा आया है, लेकिन इसमें काम चल जाएगा हम लोग का। तो आइए देखते हैं। तो अगर बात करें देशांतरी विस्तार, यानी भारत का देशांतरी विस्तार, यानी इस तरह से रेखा गई होगी, ठीक है। और भारत का देशांतरी विस्तार देखें तो जो पश्चिम में देशांतरी विस्तार है वो कितना है, तो 68.7 डिग्री, यानी भारत के पश्चिम का देशांतरी विस्तार 68.7 डिग्री है, ये चीज़ याद रखिएगा। और पूर्व की तरफ देशांतरी विस्तार कितना है, तो आप लोग बताएंगे 97.25 डिग्री, 97.25 डिग्री। यानी अगर भारत का देशांतरी विस्तार देखा जाए तो पश्चिम की तरफ 68.7 डिग्री पश्चिम में है इसका विस्तार, देशांतरी विस्तार भारत का। और पूर्व की तरफ देशांतरी विस्तार देखा जाए तो आप लोग बताएंगे 97.25 डिग्री इसका पूर्व की तरफ विस्तार है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर थोड़ी देर के लिए इसको 68.7 को हम लोग मान लें 70 के करीब, और 97.25 को मान लें थोड़ी देर के लिए 100 के करीब, तो 100 में अगर हम लोग निकालें, 100 में इसको अंतर ज्ञात करें, 100 में 70 गया तो कितना आया यहाँ पे, तो 30 डिग्री आ गया। तो वही आगे बताया गया है, यहाँ पे देखिएगा। अगर हम लोग 30 डिग्री हम लोगों ने निकाला, अब 30 डिग्री अंतर यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है, 30 डिग्री कैसे आया आप लोगों ने देखा। तो 30 डिग्री यहाँ पे अगर घंटे की बात करें 30 डिग्री, तो 1 डिग्री हम लोगों ने देखा कितना मिनट का, 4 मिनट का अंतर होता है। यानी 1 डिग्री में अगर बढ़ेंगे तो 4 मिनट के यानी समय में 4 मिनट का अंतर आ जाएगा। इसी तरह अगर 30 डिग्री की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 घंटे की बात आप लोग निकाल लेंगे, 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। तो वही यहाँ पे बताया गया है भारत का स्थानीय समय में कि भारत के पूर्वी एवं पश्चिम बिंदुओं के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। तो आप लोगों को बताया गया अभी, वहीं पर मैप में देखिएगा कि एक तरफ यानी पश्चिम में भारत का देशांतरी विस्तार 68.7 है, और दूसरी तरफ पूर्व में जो देशांतरी विस्तार है 97.25 है। इनका अंतर निकाला गया तो लगभग जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा, सॉरी, 30 डिग्री के करीब करीब आ जाएगा। और 30 डिग्री का मतलब होता है 2 घंटे। आप लोग निकाल लेंगे कैसे, 30 डिग्री का जो है 2 घंटे, यानी 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, तो 30 डिग्री में 2 घंटे आ जाएगा। तो वही बताया गया कि भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी, यानी ये पूर्वी, भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी बिंदुओं, ये चीज़ ये मिलाया गया है, समझाने की बात हो रही है कि भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी बिंदुओं के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर होता है, तो आप लोग बताएंगे 2 घंटे का अंतर होता है। वही चीज़ बताई गई है अभी कि यहाँ पे देखिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ यहाँ पे आइए एक बार फिर देख लें। तो वही कुछ बिंदु बताए गए हैं। भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी बिंदुओं के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और क्या बताया गया है कि भारत का पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित वलांगू है, और भारत का पश्चिमी बिंदु गुजरात में स्थित सर क्रीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि भारत का पूर्वी बिंदु जैसे अरुणाचल प्रदेश में वलांगू है। अगर मान लेते हैं कि पूर्वी बिंदु में यानी वलांगू में अगर जो है 5:30 बजे सुबह का सूर्योदय हो रहा है, तो पश्चिम में गुजरात के सर क्रीक में हो सकता है 2 घंटे का अंतर हो जाए, यानी 7:30 बजे सूर्योदय हो। तो इस तरह 2 घंटे का आपस में पूरब से पश्चिम के बिंदुओं में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि भारत में क्या होता है, कुछ स्थानों पर सूर्योदय जल्दी हो जाता है और कुछ स्थानों पर सूर्योदय जो है देर में होता है। तो आई होप
ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। तो इसी के साथ क्लास कैसी लगी आप लोगों को, कुछ बिंदु इम्पॉर्टेंट बिंदु आप लोगों को समझाए गए जो कि आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं। और आप लोगों को अगर ये क्लास समझ में नहीं आई हो, कुछ पॉइंट्स नहीं समझ में आए हों, तो क्लास को आप लोग पूरा देखिएगा और एक बार नहीं 2 बार 3 बार करके देखिएगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को एक बार लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा।